हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है विदाई। आज कैलाश जी के घर में बहुत चहल पहल थी। सब भागा दौड़ी में लगे थे। आखिर उनकी इकलौती बेटी की शादी जो थी। बहुत दिनों से शर्मा जी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की खोज में थे। बहुत लड़के देखने के बाद राज को चुना था अपनी बेटी नताशा के लिए। राज शर्मा जी और नताशा दोनों के उम्मीदों में खरा उतरा था। दोनों जैसा लड़का चाहते थे, राज बिल्कुल वैसा ही लड़का था। खुशी तो बनती ही थी। शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों जी जान से भिड़े हुए थे अपनी बेटी के शादी को यादगार बनाने में। बारात आ चुकी थी और शादी की रस्में भी लगभग शुरू हो चुकी थी। शर्मा जी को तो अब सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। रस्मों के बीच बीच में शर्मा जी अपने पत्नी को बहुत चिल्ला रहे थे। नताशा यह सब देख रही थी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई थी। अब बारी थी विदाई की। शर्मा जी और उनकी पत्नी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पर ये क्या, नताशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शर्मा जी बहुत परेशान हुए जा रहे थे। तभी स्टेज से किसी की बोलने की आवाज़ आई। शर्मा जी ने मुड़ के पीछे देखा तो नताशा थी। नताशा ने बोलना शुरू किया, यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद। आज मैं सभी को कुछ बताना चाहूँगी। सब माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक राजकुमार से हो जो कभी उसे तकलीफ़ ना दे और बड़े ही जतन से उनकी बेटी को पाले। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब नाना जी ने मम्मी की शादी आपसे की तब उन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि आप भी एक राजकुमार हो जो उनकी बेटी को बहुत अच्छे से रखेगा। पर ये क्या, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से मैंने आपको हमेशा मम्मी से लड़ते हुए देखा। कभी उनसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा उनकी बेइज्जती की। आप सोचिए, अगर राज कुछ ऐसा ही मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। पापा, मैं बस आपको यह समझाना चाहती हूँ कि अब मैं तो नहीं रहूँगी ना आप लोगों के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी को एक राजकुमारी की तरह रखें ताकि आपकी बेटी भी दुनिया के सामने सर उठा के कह सके कि मेरे पापा भी एक राजकुमार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। वहाँ खड़ी सारी औरतों के आंखों में आंसू आ गए। नताशा की माँ के साथ साथ शर्मा जी भी रो पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास जो हो आया था। वह अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार तलाश कर रहे थे, लेकिन वह खुद ही एक राजकुमार नहीं बन पाए। वह किसी की बेटी को वह सब कुछ नहीं दे पाए जो अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे। नताशा जैसे ही स्टेज से नीचे आई, सभी लोगों ने उसका तालियों से स्वागत किया। उसने आज समाज के सामने विदाई की परिभाषा जो बदल दी थी। उसके बाद ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ विदा हो चली। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।